भगवान शिव कहते हैं, संतान की इन दो चीजों की आस नहीं करनी चाहिए ये भक्तगण। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज के इसक जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कलयुग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान सुने। आपको मालूम हो जाएगा कि इस कलयुग में इंसान कितना नीचे घिर। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिवक भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी। प्राधन दौलत सम्मान सब कुछ होते हुए भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उनका समय बीतता जा रहा था। साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाता और सबसे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता था, और वह व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान शिव से मन्नत भी मानता था, और सभी शिव मंदिरों में जाकर माता भगवान शिव की कृपा से उसकी पत्नी को अस्पताल में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र होने की खबर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जब न उस बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से, पर जब बच्चे की मां नज से सुनती है कि उसके बेटे में एक कमी है तो वह परेशान हो जाती है। नज उससे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह कहती है, बहन जी, आपके बेटे में एक कमी जरूर है कि उसकी एक आंख नहीं है, और वह मेरा पुत्र एक आंख से काना है। तो वह रो पड़ती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा है। वह कहती है कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते, कि वह उनसे आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर वह माँ और भगवान शिव को मन से धन्यवाद देती है। उस माँ की बातों को सुनकर नस की भी आंखें भाती है। वो नस सोचने लगती है, अगर भा उसकी दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना खूबसूरत दिखता। ये सुनकर नस कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। जब माँ को पता चलता है कि भगवान शिव कहते हैं, संतान की इन दो चीजों की आस नहीं करनी चाहिए ये भक्तगण। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज के इसक जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कलयुग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान सुने। आपको मालूम हो जाएगा कि इस कलयुग में इंसान कितना नीचे घिर। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिवक भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी। प्राधन दौलत सम्मान सब कुछ होते हुए भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उनका समय बीतता जा रहा था। साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाता और सबसे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता था, और वह व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान शिव से मन्नत भी मानता था, और सभी शिव मंदिरों में जाकर माता भगवान शिव की कृपा से उसकी पत्नी को अस्पताल में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र होने की खबर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जब न उस बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से, पर जब बच्चे की मां नज से सुनती है कि उसके बेटे में एक कमी है तो वह परेशान हो जाती है। नज उससे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह कहती है, बहन जी, आपके बेटे में एक कमी जरूर है कि उसकी एक आंख नहीं है, और वह मेरा पुत्र एक आंख से काना है। तो वह रो पड़ती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा है। वह कहती है कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते, कि वह उनसे आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर वह माँ और भगवान शिव को मन से धन्यवाद देती है। उस माँ की बातों को सुनकर नस की भी आंखें भाती है। वो नस सोचने लगती है,
अगर भा उसकी दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना खूबसूरत दिखता। ये सुनकर नस कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों, तो यह संभव है। जब माँ को पता चलता है कि